प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आई हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 28 जो कि मिली है आपको 7 सितंबर को। ठीक है बेटा, तो ये गति के बारे में है। सबसे पहले मैं आपको कहूँगी प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और आपके लिए वीडियोज़ बना सकूँ। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है। इसमें गति के बारे में लिखा हुआ है। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी गति क्या है, गति क्या होती है। जिज्ञासा कहती है जब कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वो वस्तु की अवस्था को गति कहते हैं। जब स्थान बदलना, किसी भी वस्तु का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या जरा सा हिलना या डुलना, उसको क्या बोलते हैं, गति। वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाती है। स्थिति परिवर्तन, स्थिति के अंदर परिवर्तन तो आया लेकिन समय के साथ, तो उसको हम गति कहेंगे। समय का बहुत महत्व है इसके अंदर। भौतिक विज्ञान में वस्तुओं की दो स्थितियाँ होती हैं। एक होती है विराम अवस्था जिसको हम स्थिर बोलते हैं, और एक होती है गतिशील जिसको हम गतिमान अवस्था बोलते हैं। ठीक है बेटा, जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती तो वह स्थिर कहलाती है। समय के साथ जब कोई भी चीज़ अपनी जगह नहीं बदलेगी तो उसको स्थिरता कहेंगे, उसकी स्थिरता कहेंगे। जैसे कि खंबा, पेड़, इमारत, ये सब स्थिर हैं। इसके अलावा कोई भी रुकी हुई चीज़ आप उसका नाम लिख सकते हैं तो वो स्थिर होगी। जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदल देती है तो वो गतिशील वस्तु होती है। जैसे चलना या चलती कार, एक रुकी हुई कार है और एक चलती हुई कार है, हम दोनों में फ़र्क कर सकते हैं। रुकी हुई कार को हम स्थिर में रखेंगे और चलती हुई कार को हम गतिशील वस्तु में रखेंगे। इसके बाद गति 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले है सरल रेखीय गति, दूसरा है दोलन या आवर्त गति, तीसरा है घूर्णन वृत्तीय गति। सरल रेखीय में तो सिंपल है बेटा, आपको पता है कि जैसे कोई भी चीज़ है जो समय के अनुसार सीधी चली जा रही है, सीधे, तो उसको क्या बोलेंगे, सरल गति या फिर सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु सीधी सरल या वक्र रेखा पर कार्य गति करती है, या तो सीधा जा रही है या सीधा आ रही है। ठीक है, इसके बाद है दोलन आवर्त गति। आपने पेंडुलम देखा होगा, घड़ी के अंदर जो नीचे लगा होता है तो वो डोल रहा होता है। कैसे डोल रहा होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक कप का पेंडुलम है, तो ये कभी इधर जाएगा, ठीक है ना, ये आपको मैं यहाँ से बना के दिखाती हूँ, ये कभी तो इधर जाएगा, ठीक है, और फिर वो कभी इधर जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये उसका डोलना हुआ, किस तरफ, कभी इधर कभी इधर। तो ये जो दोलन है इसको क्या बोलते हैं, इसका दोलन गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु से इधर उधर की एक ही निश्चित पथ पर गति करती है तो उसको उसकी दोलन गति कहते हैं। ठीक है ना, निश्चित पथ है, पथ निश्चित है क्योंकि ये इससे टूट कर तो कहीं जा नहीं सकता, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा और इतना ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद है घूर्णन वृत्तीय गति। जैसे नाम से पता चल रहा है गोल गोल घूम रही है। जिस गति में जिसमें कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। मान लीजिए ये बिंदु है और उसके चारों तरफ किसी भी चीज़ का गति करना, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका घूर्णन गति। ठीक है, एक कार कोई गोल गोल घूम रही है, उसको घूर्णन गति कहा जाएगा उसकी। ठीक है बेटा, इसके बाद है दीदी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। इसके बाद ज्ञान पूछ रहा है दीदी भौतिक राशियाँ क्या होती है। तो जिज्ञासा बताती है वह राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे कि 7 प्रकार की भौतिक राशियाँ होती हैं। मूल कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये 7 प्रकार की जो राशियाँ हैं वो उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि के दो भागों में लिखा जाता है। पहले राशि की संख्यात्मक मान लिखा जाता है और फिर राशि का मात्रक लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 4 किलो सेब लिए, ठीक है, ये आपने 4 किलो सेब ले लिए, तो इसमें जो 4 है वो उसकी संख्या है और किलोग्राम क्या है, उसका मात्रक। किलोग्राम क्या है, मात्रक। तो सबसे पहले जो लिखा जाता है वो संख्या लिखी जाती है और बाद में उसका मात्रक लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ 4 मीटर 100 ग्राम, इसमें जो 4 और 100 है वो क्या है, संख्यात्मक मान, और जो
एम और जी यानी कि मीटर और ग्राम लिखा हुआ है वो लंबाई और द्रव्यमान राशि के मात्रक हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक है अदिश राशि, एक है सदिश राशि। अगर आप नाम से देखेंगे तो अदिश यानी कि अदिशा, ये जो शब्द आया है वो दिशा से रिलेटेड है। दिशा मतलब डायरेक्शन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि किस दिशा में जा रही है, ये बोलते हैं ना, तो वही चीज़ है दिशा। ठीक है, तो इसमें है अदिश मतलब जिसके पास दिशा नहीं है, और सदिश दिशा सहित। ठीक है ना, दिशा सहित और दिशा रहित। ठीक है, तो हम कहेंगे जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि उनको क्या बोलते हैं, आदिश राशि। जैसे कि चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, ये सब क्या हैं, आदिश राशि। लेकिन जिन राशियों में मात्रा यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सदिश राशि, यानी कि दिशा सहित हैं ये। जैसे कि वेग, किस तरफ वेग बढ़ रहा है, बल किस तरफ लग रहा है, संवेग का किस तरफ है, त्वरण किस तरफ है, विस्थापन किस जगह हुआ है, रेखीय संवेग किस तरफ है, तो ये सब हम दिशा के साथ नापते हैं, इसलिए हम इनको सदिश राशि कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद है आपका प्रश्न उत्तर है। सबसे पहले है गति किसे कहते हैं। गति आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर, यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाती है। ठीक है बेटा, इसका उदाहरण भी दे सकते हैं आप, और ये भी लिख सकते हैं कि दो तरह का होता है, कि स्थिर और गतिमान। यानी गतिमान वो जब समय के साथ उसका बदलाव होता रहता है स्थिरता पे। ठीक है बेटा, इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 2, जिसके अंदर है भौतिक राशियों के नाम लिखिए। तो भौतिक राशियाँ बेटा यहाँ पर ये हैं, जो 7 प्रकार की हैं। ठीक है, ये 7 प्रकार की भौतिक राशियाँ, मूल जो भौतिक राशियाँ हैं, तो ये आप इसका नाम लिख देंगे। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। ठीक है, इसके बाद है सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं बेटा, उसको यहाँ से लिख सकते हैं, ये उत्तर नंबर 3 है, और उसके उदाहरण भी आपको पीछे दिए गए हैं। इसके बाद है अपने आसपास गतिशील एवं स्थिर वस्तुओं की कोई 5 उदाहरण लिखिए। तो ये बेटा आप, मैं आशा करती हूँ आप खुद ही लिख सकते हैं। फिलहाल फिर भी यहाँ पर 2-3 यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं उनको बता देती हूँ। यहाँ जो लिखा हुआ है, जैसे कि स्थिर जो है पेड़, खंभा, इमारत, या रुकी हुई कार, या रुका हुआ इंसान, या रुका हुआ बेड, आपके घर में मेज, कुर्सी, ये सब क्या स्थिर चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन जो गतिशील है, जैसे कि समय, अगर आप समय के देखेंगे तो समय की जो घड़ी की सुइयाँ हैं वो गतिशील हैं, लेकिन जो उसकी जो खुद घड़ी है वो क्या है, स्थिर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं घड़ी की सुइयाँ। ठीक है, और आपका कोई भी चीज़ जो चल रही है, पंखा हो गया, ठीक है ना, चलता हुआ पंखा, ये गतिशील है। तो आप यहाँ से 5 उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट नंबर 28। अगली वर्कशीट आएगी हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।